Good morning, students. Today we have covered. Today we will cover about capitalization method, and in last classes we have covered average profit and super profit. तो आपका एवरेज और जो सुपर प्रॉफिट है वो दोनों ही यहाँ पे कवर होंगे. अगर आपने वो अभी तक नहीं किए हैं तो पहले उन दोनों टॉपिक्स को करिए, उसके बाद ही आप थर्ड मेथड कर पाएंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड में एक तो मेन हमारे पास क्या रहेगा कि हमें कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा बिजनेस में, और फर्स्ट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हमें दूसरा क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट. और जो दूसरा मेथड है उसके अंदर हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू एंड सुपर प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ वहाँ चाहिए और यहाँ भी चाहिए. तो फर्स्ट मेथड की तरफ चल रहे हैं. इसमें देखिए कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कह रहा है. अंडर दिस मेथड गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड थ्रू द कैपिटल इन्वेस्टेड और एम्प्लॉयड बाय द फर्म. जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्टेड की गई है वो हमें इसमें फाइंड आउट करनी है. तो सामान्यतः वाला जो नॉर्मल पॉइंट था ना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, वही रेट दी जाएगी और उसी रेट के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल वैल्यू भी दी जाएगी कि हमारे बिजनेस में कितनी इन्वेस्टेड है. अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट के हिसाब से कितनी कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हमें बताया गया है 4 लाख रुपए की मैंने आपसे एग्जांपल ले रखा है, उसके ऊपर 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है. तो 40,000 हमें प्रॉफिट कमाना था, बट हम अर्न कितना कर रहे थे, 50,000. तो 50,000 को अगर हम 10% से डिवाइड करें तो हमारे बिजनेस में कैपिटल होनी कितनी चाहिए, 5 लाख. और बिजनेस में हमने लगा कितनी रखी है, 4 लाख. तो 1 लाख इज़ द गुडविल अमाउंट जो हम अब इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. देखिए कैसे. स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट. सेम यहाँ भी आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द कैपिटल दैट अ बिजनेस शुड इन्वेस्ट टू अर्न द अबाव एवरेज प्रॉफिट. मीन्स जो हमारे पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल होनी चाहिए. तो अगर हमने हमारा जो एवरेज प्रॉफिट की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10%. तो जो अगर मैं बात करूँ कि हमने एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न किया, 50,000, तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 लाख. ठीक है. उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितनी है. तो वो मैंने कैसे पता किया, अपनी टोटल असेट्स माइनस गुडविल, फिक्टिशियस असेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड आउटसाइड लाइबिलिटी. या फिर आपके पास सेकंड मेथड है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड अदर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस. ठीक है. तो इस तरीके से आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का ये तरीका है. इसके बाद हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है. गुडविल कैसे निकलेगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हम सेकंड स्टेप वाली निकालेंगे, उसके बाद जो हमने थर्ड स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है वो माइनस हो जाएगा. कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट एक ही बात है, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हमारा गुडविल अमाउंट. तो पहले मैं आपको कैपिटलाइजेशन मैथड के थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा रही हूँ. देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 16. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 तो मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था जो सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग था. अभी आपका जो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट है. द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 48,000 एंड टोटल असेट ऑफ द फर्म इज 8 लाख. Value of other liability is 5 lakh. Average rate of return in the business is 12%. Calculate the goodwill by the capitalization of average profit method. हमारे पास क्या दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल असेट और अदर लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, जिससे आप क्या निकाल लोगे, नेट असेट या कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस. तो देखिए क्या स्टेप्स रहेंगे. फर्स्ट स्टेप रहेगा एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने का, जो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है 48,000 का. इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन कौन सी है, कैपिटल एम्प्लॉयड की, जो हमारा थर्ड स्टेप है. तो थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है, टोटल असेट माइनस अदर लाइबिलिटीज़. टोटल असेट्स मेरे पास क्वेश्चन में दे रखी हैं 8 लाख रुपीज़ की, माइनस आपके पास अदर लाइबिलिटीज़ हैं 5 लाख रुपीज़ की. तो आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 3 लाख रुपीज़. ठीक है. 3 लाख इज़ द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस में एक्चुअली इन्वेस्टेड है. और हमने प्रॉफिट कितना कमाया है, आपके पास रेट ऑफ रिटर्न दी है 12%. अगर मैं 3 लाख रुपए का 12% निकालूँ तो मेरे पास 36,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट आता है.
बट मैंने कमाया कितना है ऑलरेडी 48,000। मीन्स कि मेरे बिजनेस में 3 लाख लगे और मैं 48,000 रुपये प्रॉफिट कमा रही हूँ। तो हमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए था? 48,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 4 लाख रुपीज़ की कैपिटल होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट की बेसिस पे 12% के हिसाब से मुझे कितने खर्च करने थे? 4 लाख रुपए। बट ऑलरेडी मेरे बिजनेस में कितने इन्वेस्टेड है? 3 लाख रुपए। तो मैंने जो प्रॉफिट ज़्यादा कमाए उसका रीज़न क्या है? गुडविल। मीन्स 3 लाख रुपए की कैपिटल लगा के मेरे को 36,000 का प्रॉफिट अर्न करना था, बट मैं कर कितना रही हूँ? 48,000 का। तो 48,000 के हिसाब से जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 4 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए थी, बट कितनी है? 3 लाख। तो मीन्स क्या हुआ? कैपिटल वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला 4 लाख जितनी होनी चाहिए थी, और 3 लाख हमने लगा रखी है। तो हमारा कितना है? 1 लाख रुपीज़ हमारी जो अर्निंग है वो किसके बेसिस पे है? गुडविल। तो दिस इज़ योर गुडविल अमाउंट। यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ हमारा क्या है? गुडविल, जो जिसके कारण हमने 12,000 रुपये का प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाया है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का के थ्रू ही मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और अटेम्प्ट करा रही हूँ, मीन्स 18th क्वेश्चन, जिसके अंदर देखिए अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर इन अ बिजनेस। बैलेंसेस दिए हुए उनके कैपिटल और करंट अकाउंट के। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस वो बैलेंसेस है जिनको आपने इन्वेस्ट किया, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस वो बैलेंसेस है जो आपको बिजनेस से मिलने वाला है। मींस अगर आपका 6 लाख रुपए का मान लेते हैं 5 लाख रुपए है ये रुचिका के, और 10,000 क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये आपको फॉर्म से और मिलेगा 10,000। बट 6 लाख और 5 लाख के केसेस में ये डेबिट बैलेंस है, मींस ये क्या है? आपको चुकाने हैं फॉर्म के। तो मींस आपका ये बैलेंसेस यहाँ माइनस हो जाएंगे। तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस वो बैलेंसेस है जो फॉर्म से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, ये सब मिलता है। तो डेबिट बैलेंस मीन्स कि आपको चुकाना है इस केस में ना, आप लॉस में उन दोनों केसेस में। तो ऐसे केसेस में जो आपकी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी इस क्वेश्चन में, वो कैपिटल प्लस करंट अकाउंट निकलेगा। ये माइनस है तो ये माइनस की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है कि एवरेज प्रॉफिट है 2,40,000 का और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%। तो इस केस में आपके पास कैपिटलाइजेशन मेथड अप्लाइड करना है। तो आप 2,40 का तो प्रॉफिट कमा रहे हो, एवरेज प्रॉफिट, रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो इससे निकल जाएगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, और इनसे निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा गुडविल। फर्स्ट स्टेप 2,40,000 इज द एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है इसकी कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी आ जाएगी? 240 मल्टीप्लाई 100/12। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 20 लाख रुपये। 20 lakhs रुपीज़ इज द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो आप 2,40,000 कमा रहे हैं वो 12% के हिसाब से आपके पास कैपिटल होनी चाहिए 20 लाख, बट आपने लगा कितनी रखी है? देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, तो 6, 5, 5 इनको ऐड कर देंगे, और माइनस का 90 ले लिया मैंने, 60 और 30 का, और प्लस 10 ले लिया। तो इससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 15,20,000। तो ये जो 15,20,000 है ये क्या है? आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में है एक्चुअल में, बट होने कितनी चाहिए थी? 20 लाख। तो डिफरेंस विल बी योर गुडविल अमाउंट। 20 lakhs रुपीज़ आपका क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, एंड 15,20,000 इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल इज योर 4,80,000 इज योर आंसर। ठीक है, तो अभी हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड पे 2 क्वेश्चंस लिए हैं। इसके अलावा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो दूसरा मेथड है, थर्ड मेथड का सेकंड पार्ट, वो देखिए कैसे सॉल्व करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट देखिए क्या कह रहा है, स्टेप्स इसके। पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? सुपर प्रॉफिट। वो कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब इस मेथड में क्या करना है? हमें यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं चाहिए, यहाँ पे डायरेक्टली गुडविल मीन्स जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कमा रहे हैं उसी को NRR से डिवाइड करके हम क्या निकाल लेंगे? गुडविल। वहाँ तो हमने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट जो हम ज़्यादा कमाते हैं उसी को ही डिवाइड करके कैपिटल एम्प्लॉयड से जो हमारे बिजनेस में है उससे डिफरेंस निकाला है।
बट यहाँ पे हम डायरेक्ट एसपी निकाल के उसको एनआरआर से डिवाइड करके कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे कि कितनी हमारे बिजनेस में गुडविल कैपिटल एक्स्ट्रा लगी होनी चाहिए। तो जो लगी होनी चाहिए थी वो नहीं है, मीन्स उसकी जगह हमारी गुडविल काम कर रही है। ठीक है, तो आपका ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, इसका क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क रहेगा। सॉरी 19 मैं आपको करा रही हूँ। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सेम डेटा एज द 19 मीन्स 19 क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमने 17 क्वेश्चन किया है ना, उसके सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सब सेम रहेंगे और हमें सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है उसी क्वेश्चन में। जो 17 क्वेश्चन है उसी के अंदर हमें सुपर प्रॉफिट लगाना है। तो देखिए वही क्वेश्चन वापस देखते हैं। क्या था उस क्वेश्चन में, एवरेज प्रॉफिट था, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हमने 8 लाख माइनस 5 करके 3 लाख निकाली थी और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। तो हमें पहले तो निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो आपका सुपर प्रॉफिट कैसा आएगा, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। 3 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है, 12% से पता लगा कि 36,000 रुपये क्या है नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 48 माइनस 36, 12,000 इज द सुपर प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, और सुपर प्रॉफिट क्या करेंगे, गुडविल में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR मीन्स इस सुपर प्रॉफिट को हम कैपिटलाइज कर देंगे बाय 12% ऑफ NRR। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ इज द गुडविल अमाउंट। 12,000 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 12%। ठीक है, तो ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये क्या है, 1 लाख रुपीज़ इज योर गुडविल अमाउंट। इसके अलावा आपके पास आज का क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में 20th क्वेश्चन। ठीक है, आज का होमवर्क है आपका 20 क्वेश्चन। इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और ले रही हूँ आपका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो हमारे चैप्टर का एक्चुअल में नेम है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या चीज़ है, देखिए हमारे पास अभी तक क्वेश्चंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज़ आए हैं 2:3, 1:1, 2:2:1। तो ये जो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिए हुए हैं, अब ये किसी नए पार्टनर के आने से या एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में उन्होंने बैठे बैठे डिसाइड किया कि हम अब प्रॉफिट शेयरिंग चेंज कर लेते हैं। किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगा रखी है, कोई कंपनी के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, तो उन लोगों में थोड़ी बहुत आर्गूमेंट्स हुए और उन्होंने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया। तो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करने के कारण फॉर्म के अंदर कुछ और एडिशनल चेंजेस आएंगे। तो वो जो एडिशनल चेंजेस आएंगे उसकी क्लास मैं नेक्स्ट क्लास लूँगी, जो और बाकी जो सिर्फ रेशो में चेंज आएंगे उसकी हम आज बात कर लेते हैं। जो रेशो में चेंज आएंगे उसमें देखिए, एज पार्टनरशिप इज़ एन आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, ये हमें पता है। सो द चेंजेस में टेक प्लेस, बार बार चेंजेस टेक प्लेस होते हैं, बार बार आते हैं, उससे एग्रीमेंट एंड पार्टनर्स कैन चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो पार्टनर्स की क्या हो सकती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो सकती है। तो देखिए क्या इम्पैक्ट आएगा, फॉलोइंग थिंग्स आर टू बी नीड टू बी कैलकुलेट इफ देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो क्या क्या करना पड़ेगा, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आने से किसको फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान। अगर फ़ायदा होगा हम उसको बोलेंगे गेनिंग रेशो और नुकसान होगा तो उसको बोलेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो गेन करेगा वो गेनिंग पार्टनर होगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा कि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो मेरा टॉपिक ये है। और इसके अलावा हमारा देखिए दूसरा टॉपिक क्या रहेगा, इसके कारण चेंज के कारण हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन और बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट लाइक योर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ का रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का चेंजेस हम यहाँ लेंगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मीन्स पुराने रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को भी चेंज करके जिसको लॉस हुआ उसको दे देंगे और जिसको फ़ायदा हुआ वो दूसरे को दे देगा। और गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना है, वो भी इसी तरीके से होगा। तो ये हमारा कल का क्लास रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं आपके इसकी बात करती हूँ। तो देखिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही ले रही हूँ। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है, मान लीजिए 1:1:1 एंड न्यू रेशो दिया हुआ है 2:2:1। तो आप क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस निकालेंगे, उस डिफरेंस से हमें पता लगेगा कि किसको नुकसान हुआ और किसको फ़ायदा। तो देखिए आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग में अभी आपको पॉइंट बताऊंगी कैसे हमें पता लगेगा। ओल्ड रेशो मतलब पुराना 1:1:1 और न्यू रेशो मीन्स 2:2:1। तो इस तरीके से दोनों का डिफरेंस हमें बताएगा कि हमारे तीनों पार्टनर में किसको नुकसान हुआ और किसको लॉस। तो आपका मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ले रही हूँ, फर्स्ट का ए पार्ट। देखिए गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। With effect from 1st April, they agreed to share profit equally. Calculate individual partners' gain and sacrifice due to change in profit. दोनों का रेशियो था 5:3 और अब हो गया इक्वल। तो अब इसमें क्या चेंज आया, किसने गेन किया और किसने सेक्रीफाइस। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो 5:3, न्यू रेशियो 1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई क्या रहेगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड शेयर कौन सा है 5/8, वाई का कितना है 3/8। तो और न्यू कितना हो गया 1:1 मतलब 1/2 एंड 1/2। तो इनका एलसीएम ले लेंगे 16 आ जाएगा। एट आ जाएगा, ठीक है, 8 इज द एलसीएम। तो 8 के कारण ये सेम आ जाएगा एंड 2 4 ये आ जाएगा। तो 1/8 पॉजिटिव वैल्यू, अगेन 8 एलसीएम, 8 3 -4। तो ये वैल्यू आ जाएगी -1/8। तो जो -1/8 आई है वो सेक्रीफाइसिंग के अगेंस्ट आई है, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाएगी, गेन। मीन्स कि x को तो सेक्रीफाइस हुआ और y ने गेन किया। तो जिसने गेन किया है ना भाई, रेशो चेंज होने के कारण जो पुरानी वैल्यूज़ वाली जो टर्म्स है, अब जो नया आएगा